मिल गया आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीज फैमिली व्लॉग। तो आज है शिवरात्रि और बजे हुए हैं 8। तो मैं सुबह उठी थी 4 बजे, क्योंकि फास्ट होता है जिस दिन उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। अपना खुद का भी काम ज़्यादा हो जाता है और दूसरों का तो घर का जो अदर काम होता है वो करना ही होता है। तो मैं 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद जो है फ्रेश होके और सबसे पहले मैंने टिफ़िन बनाया था, क्योंकि मोहित की छुट्टी नहीं है, ऑफिस जाना था उनको। तो सबसे पहले मैंने वही काम किया था, क्योंकि अगर मैं और काम में लग जाती मेरे खुद के तो टिफ़िन वगैरह बनाने में लेट हो जाती और उनको जाने में लेट हो जाता। तो यही था कि अगर इनका टिफ़िन और सब कुछ रेडी हो जाता है तो मैं उसी टाइम मंदिर चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ है जो वो नहीं जाया जाता, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं, एक को गोदी में और एक को जो हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में और सामान भी होता है हमारे साथ। तो नहीं संभाल पाती मैं दोनों को, क्योंकि पॉसिबल नहीं रहता है इतने छोटे बच्चों को एक मतलब अकेला बंदा लेके जाए। तो मैंने टिफ़िन तैयार किया और उसके बाद जो मैं नहाने चली गई थी। और नहाने क्योंकि मैं हेयर वॉश किया था तो क्लचर ऐसे लगा के चली गई थी, सूट पहन के चली गई थी। और फिर बच्चों को ऐसे ही सोता छोड़ के गए थे हम, क्योंकि पास में है मंदिर, इतना टाइम नहीं लगने वाला था। और आई तो देखा था कि गेट खोलते ही चीकू जो है उठ गए थे, और बस थैंक गॉड कि वो मेरे आने के बाद ही उठी है। तो मैंने उसको जो है सुलाने की इतनी कोशिश की थी, बट वो नहीं सोई, क्योंकि उसके जुकाम है और उसको मतलब बहुत परेशान थी। और मतलब बच्चे को एक बार उठ जाए ना तो फिर सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने काफ़ी ट्राई भी किया, बट 7 बज गए थे, नहीं सोना था उसको। तो मैंने उसको जो फ्रेश करवा के कुछ खिला के और बस उसको नहला के सो गई, नहलाते ही सो गया था वो। तो उसके बाद जो मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, क्योंकि उससे पहले मैं जो है पूजा नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने जो है सूर्यदेव को जल वगैरह दिया और फिर मैं फ्री थी, क्योंकि किचन वगैरह का काम मुझे बाद में ही करना था। जब बच्चे उठ जाते हैं उनके लिए ही बनाना था बस खाना। आज तो मेरे लिए तो कुछ बनाना ही नहीं था। तो बस मैंने जो है आने के बाद जो है इसको, लड्डू को तो मैंने नहीं उठाया था, चीकू को ही सुला दिया था। और फिर मैंने पहनी थी सबसे पहले साड़ी, और हेयर खोल लिए थे मैंने उसी टाइम बालों को, क्योंकि सूख जाएंगे, गीले थे। तो उसके बाद जो है मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया था, क्योंकि रात को टाइम नहीं लगा था तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। तो बस ये टाइम मेरे लिए इतना यूज़फुल था कि मेरे दोनों काम हो गए। साड़ी भी मैंने आराम से बांध ली और मेहंदी भी मेरी आराम से लग गई। और क्योंकि मैंने फिर आधा घंटा ही मेहंदी रखी, क्योंकि 10 बज गए थे, 10:30 बजे तक मैंने मेहंदी को रखा है। आधा घंटे में बहुत काफ़ी मतलब टाइम हो जाता है। और आजकल की तो मेहंदी ऐसी है कि अच्छे से रच भी जाती है। और मेहंदी जो है सूखी नहीं थी, हथेली की तो आधी कच्ची आधी पक्की थी, और जो पोले होते हैं वो बिल्कुल ही गीले थे। बट अभी धोना जरूर, क्योंकि मुझे लड्डू को उठाना है और 10:30 तो वैसे ही हो गए हैं, तो 11 बजते हुए टाइम नहीं लगना था। तो लड्डू को उठा के मुझे नहलाना था और उसके बाद जो है मुझे और भी काम करने थे। बस मैंने धो के और सरसों का तेल लगा लिया था, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे रच जाती मेहंदी तो, बट बस थोड़ा सा ड्राइनेस को दूर करने के लिए मैंने वैसे लगा ली था और उसको सब पोंछ लिया था, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और भी तो ये डार्क होती चली जाएगी रात तक। देखिए अभी ऑरेंज येलो कलर है, और उसके बाद जो है रात तक ये ठीक हो जाएगी, मतलब अपने कलर में आ जाएगी अच्छे से। तो मैंने लड्डू को उठा दिया था और उसको नहला दिया है। और दोनों को जो है यूँ था कि मम्मा ना साड़ी आज पहनी है, तो कहीं जाना है, शादी में जाना है, तो हमें भी न्यू ड्रेस पहनाइए। तो उस उन्हीं को बता रही हूँ कि मम्मा का फास्ट है, इसलिए मम्मा ने साड़ी डाली है। तो कभी कभी हम तैयार होते हैं या साड़ी वगैरह डालते हैं तो बच्चों को लगता ही ऐसा कि कहीं जाना है। तो मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है, सिर्फ एक लिपस्टिक और सिंदूर लगा के ही मैं मंदिर गई थी। और आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साड़ी पहनी है और जो मेहंदी लगाने बैठ गई थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था मेकअप वगैरह करने का, क्योंकि पसीने में फिर वैसा ही हो जाना था। और बालों को मैंने दोबारा से बांध लिया है, क्योंकि पसीने आ जाते हैं बालों में और फिर वैसा ही मतलब अच्छा सा फील नहीं होता है, चिपचिपाहट हो जाती है। तो इसलिए मैंने बांध लिया ताकि मैं सारा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के मेकअप भी कर लूँगी और बालों को भी खोल लूँगी, ताकि ये सूख जाएँ। और बस इस रूम का जो है सामान उठाना है मुझे, क्योंकि चादर वगैरह जो ये लेटे हुए थे उसको जो है फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, पिल्लो को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। बच्चे इतने खेलते रहेंगे, फिर मैं इनको खिलाऊँगी खाना। और आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि दूध भी बॉईल करना था मेरे को। तो इनके लिए जो है मुझे 2 ही पराठे सेकूँगी मैं, आज रोटी नहीं बनाऊँगी, पराठे सेकूँगी, तो ताकि अचार या सब्ज़ी के साथ मतलब थोड़ा सा खा लें।
क्योंकि इनको खिलाना कोई आसान काम नहीं, एक टास्क ही होता है। और आज देखते हैं कितना टाइम लेते हैं, वरना मेरे को 1 से 1.5 घंटा तो इनको खिलाने में लग जाता है। एक खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा, दूसरा खाएगा तो पहला नहीं खाएगा, यही चलता रहता है 1.5 घंटे तक। और जब तक नहीं खा लेते मैं भी इनका नहीं पीछा छोड़ती हूँ। अब मैं देख रही हूँ पॉलीथीन में कोई छेद वगैरह ना हो, क्योंकि मैं डस्टबिन वगैरह में लगाती हूँ ना, तो ये छेद हो तो फिर सारा का सारा कूड़ा जो है गंदगी मच जाती है। तो मैं इसको पहले ही चेक कर लेती हूँ कि कोई छेद ना है तो नहीं है। तो बस थोड़ा सा पानी पी लूँगी, क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है अब अपने लिए, क्योंकि सिर भारी हो जाता है अगर चाय ना पियो ना, थोड़ा सा थकान ज़्यादा फील होती है। और मतलब ये लगता है चाय पीने के बाद कि हमारी थकान कम हो गई है, हम रिलैक्स हो गए हैं। तो बस ये ऐसा ना भी हो, बट हमें फ़ील होता है। तो मैं ले लेती हूँ, सुबह की चाय लेती हूँ मैं, शाम की नहीं लेती हूँ। बहुत रेयर चांस है कि मैं शाम को चाय बनाऊँ। तो बस मैंने किचन की स्लेब वगैरह साफ़ कर दी थी पहले ही। अब मैं वैसे ही कपड़ा लगा दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि रोटी सेकी थी। तो चलिए अब चलते हैं। अब हुई हूँ फाइनली रेडी और सारा काम हो गया है। बस जो है देखिए बच्चों ने क्या दोबारा से कर दिया। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, देखिए ऐसा कलर आया उसका, ये कलर आया, क्योंकि मैंने आधे घंटे में ही धोना पड़ा मुझे, क्योंकि फिर मेरे को चीकू को तो मैंने पहले ही नहला दिया था, लड्डू को नहलाया था। देखिए पीछे से देख रात तक और ये मैंने सिंपल सा मेकअप किया है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ तामझाम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में सारा मेकअप हो जाता है। बहुत ही सिंपल है और नेचुरल दिखता है, बिल्कुल नेचुरल दिखता है। आप देख के बताइए कि कैसा लगा है आपको। क्या लेके आऊँ? मैंगो शेक। अच्छा, मैंगो शेक या बनाना शेक? बनाना। क्या लेके आऊँ? क्या लेके आऊँ? नाना। अच्छा क्या लेके आऊँ? बनाना शेक। इसको तो छोड़ दो बेटा, खुल जाएगी पिन लग रही है, खुल जाएगी। चल ले जा। तभी तो लाऊंगी, जो आप वहाँ बैठोगे ना तब लेके आऊंगी, देखना। हाँ ले आने दे बेटा। भूखी नहीं लगी आपको? भूखी नहीं लगी? ले आओ। देखना, इसको मेरे ऊपर भी बैठना है और नीचे भी। तब उतर जा बेटा। अरे मैं ले आऊँ चीज़, खाना ले आऊँ? खाना नहीं, बनाना शेक बना लो। ठीक, यहाँ बैठो फिर। यहीं बनाऊंगी, यहीं लाऊंगी, यहीं बनाऊंगी बैठ के, यहीं बनाऊंगी बेटा, क्योंकि ना उसके वो प्लग है ना जो उसमें बनता नहीं है, इसमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे रूम में। हाँ अब क्या करूँ? मम्मी ये नहीं दूंगी मैं, खराब हो जाएंगे तो ये हो गई है शाम और आ गई थी किचन में, क्योंकि बनाना है खाना। और एक साइड में तवा रख दिया ताकि जो है मेरी रोटियां भी साथ के साथ बन जाए। और क्योंकि बच्चे जो है आज सोए नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनको बस कैसे ना कैसे बिठा के आई हूँ आटा वगैरह दे के। तो उसके साथ खेलने में बिज़ी है थोड़ा सा, इतने वो बिज़ी है क्योंकि आज रोटियां वगैरह कम ही बनानी है मुझे, तो फटाफट से बन जाएंगी। एक साइड में जो सब्ज़ी बना दूंगी, आलू और टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी जिसमें प्याज नहीं डलता है। ये सब्ज़ी हम रेयर ही बनाते हैं और लगती बहुत टेस्टी है, क्योंकि हम प्याज वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो इसका चांस कम ही बढ़ता है। बट ये पराठे वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि खाटू श्याम वगैरह जाते हैं तभी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं मिर्ची डाल दूँगी इसमें 2, क्योंकि बच्चों के लिए मैं अलग ही निकाल दूँगी। जब मैं लाल मिर्च डालूँगी इसके अंदर, इतनी तो चल जाती है बच्चों को भी। तो बस ये ढक के मैं रख दूँगी, इतने थोड़े से हाफ़ फ्राई होएंगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत मतलब जल्दी भी बनती है। तो इतने बच्चों की कभी बीच बीच में संभाल के आना पड़ता है उनको, क्योंकि वो लड़ने लग जाते हैं, कभी कोई साल किसी को मार देता है, कोई किसी को मार देता है, तो इसलिए उनको भी बीच बीच में देख के आना पड़ता है। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में भी, और पता नहीं खाने में कैसी बनी होगी। तो बच्चों की मैंने अलग से निकाल दी है। अब बच्चों को मैं दे दूँगी पॉपकॉर्न, क्योंकि अब मतलब आटे से उनका मन भर गया है खेल के, तो अब वो दोबारा से एंट्री कर ली थी। तो मैं सोचा था कि कुछ ऐसी चीज़ दे दूँ ताकि वो उलझे रहें थोड़ी देर भी। तो मैंने ना बच्चों के लिए पॉपकॉर्न के पैकेट मंगवाया था, ताकि जो है मेरे को ज़रूरत पड़े जिस दिन मतलब इमरजेंसी लग जाए मुझे, उस दिन मैं इसको बना के दे दूँ। तो मैं बता के आई हूँ कि तुम चुपचाप बैठ जाओ,
मैं पॉपकॉर्न लेके आ रही हूँ। तो अभी तो शांति से बैठे हुए हैं। आप वो देखिए, इनसे रुका नहीं जा रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई इनको बोलते बोलते। उस टाइम मेरी सब्ज़ी बन रही थी इसके अंदर, तो बस इसको जो है अच्छे से गरम मतलब हो गया है ये, तो मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। कई जो है मसाले वाले पैकेट आते हैं, कई जो है वैसे विदाउट मसाले वाले आते हैं। इसमें मसाला नहीं है और मुझे तो बिना मसाले के ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को बिना मसाले के ही ज़्यादा डालूंगी। जल जाएंगे। ओके, लड्डू के कोई बात नहीं। तो मैंने इसी चीज़ के लिए रखे हुए थे, क्योंकि जिस दिन ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों को, उसी दिन देना चाहिए ज़्यादा। तो अगर इमरजेंसी हो, क्योंकि आज मुझे लगा था कि इनको उलझाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने पॉपकॉर्न बना दिया था। इतने एक्साइटेड थे बच्चे भी खाने के लिए। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग